हेलो फ्रेंड, फिर से स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। आज बहुत ही खास नोटिफिकेशन आप लोग के बीच लेकर आए हुए हैं झारखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2020 को लेकर के। जी हां, जैसे आप लोग को मालूम है कि झारखंड पॉलिटेक्निक का इस बार जो एडमिशन होगा उनका मेरिट लिस्ट डायरेक्ट 10वीं के मार्क पे, मैट्रिक के मार्क के अनुसार से होगा। तो बात करेंगे कि काउंसलिंग का मेरिट लिस्ट कब आएगा और आएगा तो उनका कट ऑफ कितना रहने वाला है, साथ ही साथ काउंसलिंग जब होगा तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इसलिए वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं पहले नोटिफिकेशन पर। नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि क्यों लेट हो रहा है मेरिट लिस्ट के लिए और कब आएंगे मेरिट लिस्ट। आप लोग ये नोटिफिकेशन देखे होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि लेट होने के कारण मेन बात यह है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पुनः लॉगिन कर आवेदन में दर्ज प्रविष्टियाँ की जांच कर ले एवं यदि किसी प्रविष्टि यथा आवेदक का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, कोटि इत्यादि कोई त्रुटि हो तो उसमें संशोधन कर दें। आवेदन में प्राप्त मैट्रिक का प्राप्तांक प्रतिशत की जांच कर ले तथा परीक्षा का अंक पत्र दिनांक 28/9/2020 से 7 अक्टूबर 2020 तक अपलोड कर दे। कहने का मतलब यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि वह लॉगिन करने का फिर से ऑप्शन दे दिया और बता दिया कि अपना नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, मैट्रिक का मार्क जो अपलोड नहीं किए हैं वो आप लोग अपलोड कर सकते हैं। तो 28/9/2020 से 7 अक्टूबर 2020 तक, यानी कि 7 अक्टूबर 2020 तक आप लोग इसी को अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद बात करें तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट मैट्रिक का नहीं आया था, जिसके कारण से कुछ और अटक गया, क्योंकि ये जो मेरिट बनेगा वो मैट्रिक के मार्क पे ही बनेगा। और नियमावली में है कि जो मैट्रिक का एग्जामिनेशन देने वाले हैं वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन बात ऐसा हुआ कि ये मैट्रिक के अंक पे बनेगा, जिसके कारण उसके लिए भी मार्कशीट का इंतजार करना पड़ गया और उन्हें मैट्रिक का मार्कशीट डलवाना पड़ गया। इस तरह से 7 अक्टूबर तो मार्क डालने का प्रोसेस ही चला, जिसके कारण से लेट होने की बहुत बड़ी उम्मीद बन गई। और यहाँ पर स्टूडेंटों की संख्या बहुत सारी है, इसलिए अब स्कूटनी चालू कर दिया गया। जैसे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद पता चला है कि इसकी स्कूटनी चालू कर दिया गया। इसकी जो मेरिट लिस्ट है जल्द ही, यानी कि इसी मंथ में आने की बहुत संभावना है। हो के 1 या 2 सप्ताह में आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए काउंसलिंग के टाइम में। तो काउंसलिंग के टाइम में जो नोटिफिकेशन दिया है बोर्ड, उसके अनुसार से हम आप लोग के बीच बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि साक्षात्कार संबंधी सभी नियम एवं वांछित प्रमाण पत्र की जानकारी हेतु सभी प्रमुख समाचार पत्रों के साथ साथ पार्षद की वेबसाइट पर दी जाएगी। यानी कि आप लोग को जो काउंसलिंग होगा, इंटरव्यू होगा, उसके माध्यम से जो आप लोग को डॉक्यूमेंट लगेंगे उनकी जानकारी आप लोग को न्यूज़पेपर के माध्यम के साथ साथ वेबसाइट पर भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। लेकिन प्रोस्पेक्टस में जो जानकारी दिया उसके अनुसार बताते हैं। ये प्रोस्पेक्टस आप लोग खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सर्टिफिकेट में बात कर लेते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर दे दिया गया ऑनलाइन के टाइम अब छात्र को ये सारी जानकारी होना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो पहले डॉक्यूमेंट की बात करें तो मैट्रिक का आप लोग को पास प्रवेश पत्र होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए और उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना चाहिए, मूल्य या औपबंधिक। कहने का मतलब है कि मैट्रिक का मार्कशीट होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं तो ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए। प्रोविजनल से काम चल जाएंगे। दूसरे नंबर का जो पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है देख सकते हैं, अस्थाई निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप लोग झारखंड राज्य के निवासी हैं और वहाँ का अस्थाई निवासी होने का छूट लेना चाहते हैं तो आपको झारखंड राज्य का अस्थाई निवासी होना चाहिए। अदर राज्य के स्टूडेंट अगर वहाँ पर एडमिशन लेते हैं तो उनका जो काउंसलिंग होगा वो जनरल कैटेगरी से होगा। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं जाति प्रमाण पत्र का। अगर आप लोग SC ST OBC EBC EWS किसी भी कैटेगरी में अगर छूट लेना चाहते हैं तो आपको उनका जाति प्रमाण पत्र आपको दिखाना पड़ेगा। तो यानी कि जाति आवासीय होना चाहिए। अब अगला देख लेते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है चौथा नंबर आय प्रमाण पत्र, यानी कि आप लोग को आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये भी आप लोग की ज़रूरी है, तब जाके आप लोग को बहुत सारे छूट मिल सकती है। झारखंड राज्य के अंचल अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी उपयुक्त द्वारा विहित प्रपत्र में जारी आय प्रमाण पत्र, निःशुल्क शिक्षा योजना। मतलब आप लोगों के कहने का मतलब है कि आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि जाति होना चाहिए, आवासीय होना चाहिए, उसके साथ आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, मैट्रिक का मार्कशीट, एडमिट कार्ड, प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ ही कुछ और डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, वो डॉक्यूमेंट देख लीजिए। अगर आप लोग EWS है तो EWS का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तो ही आपको छूट मिलेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं DQ कोटा, जिसे विकलांग कोटा कहते हैं। अगर आप लोग दिव्यांगत हैं, विकलांग है, तो आप लोग को दिव्यांगत प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा, फिर जाके आप लोग को DQ कोटा, विकलांग कोटा के आप लोग को छूट मिलेगा। इस तरह से डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर जो स्टूडेंट
सैनिक अधिकारी के, सक्षम अधिकारी के हैं। अगर सैनिक तरफ से आप लोग को छूट होते हैं तो उनका सर्टिफिकेट आप लोग को दिखाना पड़ेगा कि आप लोग के जो फैमिली में जो भी मेंबर हैं वो सैनिक के अधिकारी द्वारा निर्गत है। ये सारी चीज़ें आप लोग के पास होना चाहिए। कहने का मतलब फिर से हम बता दें कि मैट्रिक का मार्कशीट, एडमिट कार्ड, सर्टिफिकेट, जाति, आवासीय आय, DQ कोटा, विकलांग प्रमाण पत्र, EWS जाति प्रमाण पत्र, इसके साथ ही अगर सैनिक वाले हैं तो वो भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोग को काउंसलिंग टाइम में होना चाहिए। साथ साथ वही फोटो होना चाहिए जो फोटो आप लोग फॉर्म भरने टाइम में दिए थे। ये सारी जानकारी हम आप लोग को दिए। बात करते हैं कट ऑफ का, तो कट ऑफ की बात एक अगले वीडियो में देंगे जो सिर्फ कट ऑफ के लेकर आएंगे कि कितना कट ऑफ जाने वाले हैं और कैसे काउंसलिंग करवाएंगे, कौन सी ब्रांच अच्छा होता है और किस कॉलेज में एडमिशन लेने पर मुझे फ़ायदा होगा। सारी जानकारी अगली वीडियो के माध्यम से देंगे। ये वीडियो बहुत लंबा चला गया, इसलिए वीडियो को देखते लिए अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करके जाएँ, बेल आइकन को दबा लीजिए अगले नोटिफिकेशन के लिए। धन्यवाद।